स्वागत है। आज हम बिजनेस में एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको लेकर जो नई बातें हो रही हैं उन पर एक खास चर्चा करेंगे। जी हाँ। हमारे पास एक विशेषज्ञ हैं रेचल वुड्स। उनके साथ हुई बातचीत के कुछ अंश हैं और वो एआई की दुनिया में एक ऐसे रोल पर रोशनी डालती हैं जिसके बारे में ज्यादा लोग सोचते भी नहीं। बिल्कुल। आमतौर पर जब एआई की बात होती है तो सारा ध्यान या तो वो जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं उन पर होता है या फिर बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी बनाने वालों पर। हाँ, ये सही है। लेकिन क्या हो अगर बिजनेस में एआई की कामयाबी का राज किसी और के पास हो, कोई ऐसा जिसकी तरफ शायद किसी का ध्यान ही नहीं जाता। आज का मकसद इसी छुपी हुई लेकिन बेहद अहम कड़ी को समझना है जिसे एआई ऑपरेटर कहा जा रहा है। जी, एआई ऑपरेटर। हाँ, और ये जानना है कि ये भूमिका बिजनेस में एआई को अपनाने का तरीका कैसे बदल सकती है। तो चलिए समझते हैं इसे थोड़ा और करीब से। बिल्कुल। तो बातचीत से ये पता चलता है कि बिजनेस में एआई लाने के लिए मतलब ठीक से लागू करने के लिए 3 तरह के लोग चाहिए। हाँ, 3 मुख्य भूमिकाएं। एक एआई विजनरी जो सोचता है कि एआई से क्या करना है। दूसरा एआई इम्प्लीमेंटर जो वो तकनीकी काम संभालता है। बिल्कुल, कोडिंग वगैरह। और तीसरा एआई ऑपरेटर। और कहा यह जा रहा है कि इनमें ये एआई ऑपरेटर वाली भूमिका अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, पर शायद यही सबसे जरूरी है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। असल में एआई ऑपरेटर ही वो पुल है, वो कड़ी है जो एआई की जो तकनीकी ताकत है और बिजनेस की जो असल जरूरतें हैं उनको जोड़ता है। अच्छा। और खास बात यह है कि देखिए, इन्हें कोई बड़ा टेक्निकल गुरु होने की जरूरत नहीं है। सच में? हाँ, बिल्कुल नहीं। ये वो लोग होते हैं जिनकी सोच स्टेप बाय स्टेप काम करने वाली होती है, मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड, जैसे कोई प्रोजेक्ट मैनेजर। अच्छा, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर्स। हाँ, उनका काम है किसी काम करने के तरीके को, प्रोसेस को साफ तौर पर डिफाइन करना और फिर टीम के साथ मिलकर एआई को उस काम में लगाना। अच्छा, तो मतलब एआई की दुनिया में कामयाब होने के लिए कोडर होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। रेचल वुड्स खुद कहती हैं कि अगर आपकी सोच प्रोसेस पर आधारित है, आप प्रोजेक्ट मैनेजर टाइप हैं और एआई में दिलचस्पी है, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। एकदम सही कहा। ये उन कई लोगों के लिए बड़ी राहत की बात होगी जो शायद सोचते थे कि एआई सिर्फ टेक वालों का खेल है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, एआई ऑपरेशंस के पीछे का जो आइडिया है वो भी काफी सीधा है। वो क्या है? अगर आप किसी काम को इतने साफ तरीके से समझा सकते हैं कि एक इंसान उसे समझकर कर ले, तो आप वही काम एआई को भी सिखा सकते हैं। अच्छा। बातचीत में एक मजेदार उदाहरण भी था कि एआई भाषा को गणित जैसे समझता है, जैसे वो समीकरण राजा पुरुष प्लस महिला इज इक्वल टू रानी। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये दिखाता है कि एआई सिर्फ शब्द नहीं रटता, बल्कि उनके बीच के रिश्ते और पैटर्न समझ सकता है। और बिल्कुल वैसे ही उसे बिजनेस के काम करने के तरीकों को, प्रोसेस को समझने की जरूरत होती है। तो ये एआई ऑपरेटर असल में ये काम करते कैसे हैं? क्या बातचीत में इसे करने का कोई खास तरीका, कोई फ्रेमवर्क बताया गया है? हाँ, एक क्राफ्ट साइकिल का जिक्र है, CRFT। ये एआई को किसी काम में लगाने का 5 कदमों वाला एक फ्रेमवर्क है। CRFT क्या है स्टेप्स? तो सबसे पहले C मतलब क्लियर पिक्चर, काम और उसका लक्ष्य क्या है उसे एकदम साफ समझना। ठीक है, पहला कदम क्लैरिटी। फिर R रियलिस्टिक डिजाइन, मतलब काम का एक छोटा मैनेजेबल हिस्सा चुनना जिससे शुरुआत आसान हो और सफल भी रहे। एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, छोटे कदम लेना। सही है। फिर तीसरा AI इम्प्लीमेंटेशन। इसमें सही प्रॉम्प्ट लिखकर या फिर ऑटोमेशन टूल्स जैसे ज़ैपियर वगैरह होते हैं ना, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को जोड़ते हैं। हाँ, ज़ैपियर। उनका इस्तेमाल करके एआई को तैयार करना। ओके। फिर आता है F यानी फीडबैक। ये शायद सबसे अहम कदम है। एआई जो नतीजे दे रहा है उसे जांचना और जरूरत के हिसाब से प्रॉम्प्ट्स को बेहतर बनाना लगातार। अब ये फीडबैक वाली बात सुनने में बहुत जरूरी लग रही है। जैसे हम इंसानों को कुछ सिखाते वक्त देखते हैं ना कि वो सही कर रहे हैं या नहीं। बिल्कुल। वैसे एआई को भी लगातार सुधारना पड़ता है। यहीं पर शायद असली चुनौती है और यहीं एआई ऑपरेटर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती होगी, है ना? क्योंकि एआई खुद से तो नहीं समझ सकता कि आउटपुट बिजनेस के लिहाज से सही है या नहीं। एकदम सही कहा। यही वो इंसानी समझ है जो एआई नहीं ला सकता। और आखिरी स्टेप है टीम रोल आउट, मतलब जो तैयार एआई प्रोसेस है उसे धीरे धीरे टीम के रोजमर्रा के काम में शामिल करना।
एकदम से नहीं थोपना। हाँ, धीरे धीरे, ताकि लोग बदलाव को अपना सके, उसके साथ सहज हो सके। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? मतलब क्यों करें ये सब? हाँ, इसका बड़ा फायदा क्या है? बातचीत में अनलिमिटेड टाइम यानी असीमित समय का एक बड़ा दिलचस्प विचार सामने आता है। असीमित समय, वो कैसे? देखिए, जब एआई वो बार बार दोहराए जाने वाले बोरिंग काम करने लगता है, तो इंसानों को सोचने, कुछ नया करने, इनोवेट करने और उन कामों पर ध्यान देने के लिए ज्यादा वक्त मिलता है जो सिर्फ इंसान कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे आपसी रिश्ते बनाना, क्लाइंट से बात करना, रचनात्मक सोचना, स्ट्रैटेजी बनाना। तो ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग के बारे में नहीं है, बल्कि इंसानी क्षमताओं को बढ़ाने के बारे में है। उन्हें ज्यादा वैल्यू वाले काम करने का मौका देना है। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब एआई को एक टूल की तरह देखना जो हमें बेहतर काम करने में मदद करे, ना कि सिर्फ हमारी जगह ले ले। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार ये है कि बिजनेस में एआई की सफलता सिर्फ शानदार टेक्नोलॉजी या बहुत ऊंची स्ट्रैटेजी से तय नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एआई ऑपरेटर जैसी भूमिका जो जमीनी स्तर पर काम करने के तरीकों को समझती है और एआई को सही दिशा दिखाती है, कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है, शायद सबसे जरूरी। हाँ, और CRAFT जैसे तरीके से एक सिस्टम बनाकर एआई को लागू करने से सफलता की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। ये सिर्फ काम ऑटोमेट करना नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक नया नजरिया अपनाने और उस असीमित समय की संभावनाओं को तलाशने का मौका है जो एआई हमें दे सकता है। बिल्कुल।